जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 31 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आप देखते हो एक दिन में लगभग करंट अफेयर्स के 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण होते हैं। अदर क्लास से देखते हो काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, लेकिन हमारी क्लास एकदम शॉर्ट टाइम और इसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का सेशन डेट है आपकी 31 दिसंबर 2023। तो आज के दिन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं, हम चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका कि हाल ही में किसने फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। पहले आप प्रतियोगिता देख लो, चैंपियनशिप कौन सी आपकी, फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 की बात करें, वो खिताब किसने जीता है। उनका नाम है मैग्नस कार्लसन ने। तो हाल ही में मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। हम बात करें भाई इसका आयोजन किस देश के द्वारा किया गया था, उज्बेकिस्तान द्वारा इसका आयोजन किया गया था। उज्बेकिस्तान के कहाँ पर, समरकंद में। ये समरकंद वही है जिसके हम लोग चर्च का इतिहास में पढ़ते हैं, बाबर की बात करते हैं। बाबर का सपना था कि मैं समरकंद के ऊपर राज करूं, लेकिन वो नहीं कर पाता है, फिर वो भारत की ओर आगे बढ़ता है। बाबर ने समरकंद पर बहुत बार आक्रमण किया था, कुछ बार जीत भी हासिल की थी, लेकिन कुछ रीजनों के कारण राजनीतिक परिस्थितियाँ वहाँ ठीक नहीं थी, उसके कारण वहाँ से उसको छोड़कर भागना पड़ा था। हम चर्चा करें मैग्नस कार्लसन की बात करें तो मैग्नस कार्लसन है वो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी है। भाई नॉर्वे देश के हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। और उन्होंने भाई मैग्नस कार्लसन की बात करें, ये जो 2023 की चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, उसके साथ में उन्होंने 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज का चैंपियनशिप का खिताब जीता है। लगातार पिछले 2018 की बात कर लो, 19 की बात कर लो, 20, 21, 22, 23, 19 से लेकर 23 तक की हम बात करें, लगातार 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के खिताब को उन्होंने क्या किया, जीता है, जो कि उनका एक रिकॉर्ड है। और हम चर्चा करें भाई फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप की बात करें, उसकी शुरुआत की बात करें 2012 से इसकी शुरुआत हुई है। किसकी, फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, जिसकी शुरुआत, इस खेल की शुरुआत कब हुई है, 2012 से। और पिछली 5 बारों की हम बात करें, वो उनकी जो खिताब है वो तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है, और उनके साथ में 5वीं बार जीतकर ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। और इस बार आयोजन जो 2023 की चैंपियनशिप थी, उसका आयोजन किस देश ने किया था, उज्बेकिस्तान ने। और वो उज्बेकिस्तान के कहाँ पर, समरकंद में। पुराने सब बात है, पहले की बात करते हैं जब मुगल काल पढ़ते हैं, तुर्की राज्य की ये राजधानी थी समरकंद। हाल ही अब जो वर्तमान की बात करें, उज्बेकिस्तान में पड़ती है। अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा है और वहाँ वैसे उज्बेकिस्तान में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करें कि हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। प्रजा पालन कार्यक्रम की बात करें, उसका उद्घाटन किया है भट्टी विक्रमाकर मल्लू ने। भट्टी विक्रमाकर मल्लू ने। हम बात करें भट्टी विक्रमाकर मल्लू है कौन, ये तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री है। अब प्रजा जो पालन कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भाई ये कार्यक्रम रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको पता है कि तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना राज्य में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहाँ पर बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है। और विधानसभा चुनाव होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने 6 वादे किए थे। कौन कौन से 6 वादे किए थे, उन 6 वादों के ऊपर उन्हें फिर से चर्चा करने के लिए, उन वादों को पूरा करने के लिए ये प्रजा पालन कार्यक्रम सम्मेलन है वो रखा गया था। उसका उद्घाटन किया तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमाकर मल्लू ने। और ये आपके सामने उद्देश्य दे रखा है भाई, विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा वादे की गई 6 गारंटियों के संभावित लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। नॉर्मल है कि भाई विधानसभा के चुनाव हाल ही में हुए और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिले हैं। जीत से पहले उन्होंने 6 वादे किए थे, 6 गारंटियाँ दी थी। उन गारंटियों को सफल बनाने के लिए बोल सकते हैं ये पालन कार्यक्रम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर आज का 3 है कि हाल ही में मिस महाराष्ट्र की बात करें, मिस इंडिया की बात नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र की बात हो रही है। मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब अपने नाम किसने किया, तो आपके सामने आंसर दे रखे हैं केतकी राउत ने। हाल ही में केतकी राउत हैं जो कि मिस महाराष्ट्र 2023, ये सिर्फ
सम्मेलन था सिर्फ महाराष्ट्र राज्य का था, जिसका जो मिस महाराष्ट्र 2023 का जो खिताब अपने नाम किसने किया था? केतकी राउत ने। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्यालय के न्यायाधीश कौन बने? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, जो कि पहले आपके जो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य मतलब न्यायाधीश के रूप में थे, और हाल ही में वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने आपके। उनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, जो कि इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं या बने हैं आपके हाल ही में। हम बात करें भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 2 बार हुई है। 2 बार कैसे? पहले इसकी स्थापना आगरा में हुई थी, फिर आगरा से इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया? इलाहाबाद में। आगरा में हम बात करें इस इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, उसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को। पहले हुई थी आगरा में, फिर बाद में 1869 की बात करते हैं, फिर इसको कहाँ पर लाया गया? इलाहाबाद में लाया गया। स्थापना की बात करें, स्थापना से संबंधित 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहले इसकी स्थापना आगरा में की गई थी, उसके बाद में इसको इलाहाबाद लाया गया था इसी हाईकोर्ट को 1869 में। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हाल ही में होंडाई मोटर इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अब आपको पता है होंडाई मोटर इंडिया की बात करते हैं, अनेक प्रकार की इनकी कारें मिल जाएगी, बाइकें मिल जाएगी, स्कूटियाँ मिल जाएगी। आपको पता है, आपने नाम भी सुना होगा होंडाई मोटर इंडिया कंपनी। और उन्होंने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आपको पता है ब्रांड एम्बेसडर हमेशा किसी सेलिब्रिटी को बनाते हैं, क्योंकि वो सेलिब्रिटी उसका ऐड करेगा तो कोई ना कोई, जितने भी फ़ैन हैं उन फैन में से यदि 1% भी फ़ैन वो चीज़ खरीदते हैं तो उनके भाई अब बात करते हैं कारों की, लगभग इस कंपनी की करोड़ों कार बिक जाएगी। उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अरबों में होती है। अब हम बात करें ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो होंडाई मोटर इंडिया ने हाल ही में दीपिका पादुकोण को अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हम बात करें होंडाई मोटर इंडिया की स्थापना भारत के अंदर कब हुई? भारत के अंदर इसकी स्थापना हुई है 6 मई 1996 को। होंडाई मोटर इंडिया की भारत के अंदर स्थापना कब हुई? 6 मई 1996 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर की बात करें, जिसको हम गुड़गांव बोलते हैं, वो गुरुग्राम बोल सकते हैं, हरियाणा गुड़गांव हरियाणा में होंडाई मोटर इंडिया का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। स्थापना 6 मई 1996 में इसकी स्थापना हुई थी भारत के अंदर। और हाल ही में अभिनेत्री की बात करें, दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? 12वें, इस बार 12वां है संस्करण की बात करें, 12वां संस्करण है दिव्य कला मेला 2023 की बात करते हैं। तो गुजरात के सूरत में ये जो मेला है वो दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। इस बार इसका ये 12वां संस्करण आपके सामने दे रखे हैं। भाई दिव्यांगजन जितने भी लोग हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल आपकी दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात के सूरत में किया गया। और ये इसका कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। और जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण की एक अनूठी पहल है आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि हाल ही में किस देश ने 2 नाम दे रखे हैं आपका? एक तो दे रखे हैं तल्हाई और उसके साथ में नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया है, तो वो आपका देश है ईरान देश। हाल ही में ईरान देश के द्वारा एक तो तल्हाई और उसके साथ में नासिर क्रूज और ईरान की नौसेना के द्वारा। आपको पता है कि हाल ही में हम चर्चा करें लाल सागर जिसके ऊपर भाई प्रतिस्पर्धा चल रही है अलग अलग देशों की, जैसे हम बात करें ईरान और अमेरिका के द्वारा अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर ईरान की बात करें, ईरान की नौसेना के द्वारा हाल ही में जो तल्हाई और नासिर क्रूज है, जो कि वर्तमान समय की सबसे अत्याधुनिक मिसाइलें हैं, उनका क्या किया गया? अनावरण बोल सकते हैं, उद्घाटन किया गया आपका। कहाँ में लेंगे? देखो कहाँ में लेंगे तो सबके लिए वैसे नुकसान है। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करें कि हाल ही में पहला स्नेक पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो राजस्थान के कोटा में यह बात हो रही है, ये राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में पहला स्नेक पार्क कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान के कोटा में खोला जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ, कोटा में स्थित राजस्थान का पहला स्नेक पार्क है। एक बात बता देता हूँ, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कोटा में स्थित, कोटा राजस्थान की जो शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती है, उसमें बनने वाला ये पहला स्नेक पार्क होगा। और इसकी मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा।
केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई। हम चर्चा करें भाई केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की बात करें, उसकी स्थापना की बात करें, 1992 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जिसकी स्थापना कब हुई, 1992 में, उनके द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है। राजस्थान का पहला स्नेक पार्क बनेगा, कहाँ पर बनेगा, कोटा में। कोटा जो कि राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नाम आता है सीकर का, आपका शिक्षा की नगरी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश जारी दिया है? तो मैं चर्चा करता हूं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। हम बात करें उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने के निर्देश जारी दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाई है? तो पाकिस्तान देश ने। पाकिस्तान देश ने नए साल पर किसी भी प्रकार का कोई जश्न ना मनाए, उसके लिए पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान देश के अंदर नए साल के लिए जश्न नहीं मनाया जाएगा। पाकिस्तान देश की सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि नए साल पर किसी भी प्रकार का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। पाबंदी लगा दी है जश्न के ऊपर, कोई खुशी नहीं होगी इस चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह उन्होंने भाई पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ कहाँ किया गया उनके द्वारा? अब हम बात करें कि भारत देश के केंद्रीय विद्युत मंत्री की बात करें, कौन है, उनका नाम है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह ने हाल ही में पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ या उद्घाटन कहाँ पर किया? बेंगलुरु में। हम ये भी चर्चा कर लेते हैं कब किया था, 28 दिसंबर 2023 को। आज डेट है आपकी 31 दिसंबर, आज से 2-3 दिन पहले की बात करें, 28 दिसंबर 2023 को हमारे देश के विद्युत मंत्री जिनका नाम है आर.के. सिंह, उनके द्वारा पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका। हाल ही में जारी QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? QS का मतलब आपको पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्यूके वेरेली साइमंड्स, जो कि प्रत्येक वर्ष की बात करते हैं। जो टॉप यूनिवर्सिटी होती है उनकी लिस्ट जारी करने का काम कौन करता है? क्यूके वेरेली साइमंड्स करता है। और उसके अनुसार 2024 की बात करें, किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, पहला स्थान प्राप्त हुआ, वो आपका है। इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं: टोरंटो विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, सिडनी विश्वविद्यालय। तो आपके टोरंटो विश्वविद्यालय को QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। हम बात करें ये टोरंटो विश्वविद्यालय है कहाँ पर? कनाडा देश के टोरंटो सिटी में है, उसको प्रथम स्थान। और भारत की बात करें, भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी को पूरे विश्व के अंदर 220वां स्थान प्राप्त हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो आपके मैंने आपको बात बताई, प्रतिस्पर्धा चल रही है भारत, अमेरिका और चीन देशों के मध्य। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका और रूस। तो ऑपरेशन जो प्रोस्पेरिटी गार्जियन है ये किस देश ने शुरू किया है? अमेरिका ने। किस देश ने? अमेरिका ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करें, 14 की चर्चा करें आज का कि हाल ही में CS राजन को किस बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपकी बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? CS राजन को। हम चर्चा करें भाई कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना की बात करें 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, 1985 में। 1985 को कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है मुंबई में। और हाल ही में CS राजन को इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हम लोग जो आंसर है उसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वैसे। और क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या दे रखे हैं कि हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? वो आपका त्रिपुरा है, असम है, सिक्किम है या मेघालय है? मैं आपको ये बता देता हूँ, जो कार्बी युवा महोत्सव है 2024 की बात करें, इससे पहले भाई ये शुरू कब हुआ था कार्बी युवा महोत्सव? ये 1974 को, 1974 को ये महोत्सव किस राज्य, अब एक ही राज्य, इनमें से एक ही राज्य में हर साल ये मनाया जाता है। तो 2024 में कार्बी
युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में होगा, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भाई आप सोचोगे आंसर कहाँ मिलेगा, आंसर यदि आपने कल की करंट अफेयर्स की क्लास देखी तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा है, उसमें क्लास को देखकर भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास आपको बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और यदि आप इसकी PDF लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल ग्रुप के और वो आपके टेलीग्राम चैनल ग्रुप की लिंक दे रखी है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और PDF के थ्रू भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में। आज वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और आपके प्रति हमारा प्रेम प्यार हमेशा ऐसा बने रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।